जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों कहते हैं जिसके ऊपर सर पे बालाजी का आशीर्वाद हो, संकट मोचन का आशीर्वाद हो, उसे किसी भय से नहीं डरना। दोस्तों किसी भी संकट की परेशानी में अगर आप फंसे हुए हैं या किसी प्रेत या किसी बाधा से बंधे हुए हैं, पितृदोष में बंधे हुए हैं, तो आप हर जगह चक्कर मत काटिए। किसी ओझा, किसी तांत्रिक के या किसी मौलवी के चक्कर मत परेशान हुए। आप लोग सीधा मेहदीपुर घाटे वाले बाबा राजस्थान में उनका मंदिर है, वहाँ जाइए। और दोस्तों जाते ही जय श्री राम का नारा लगाइए, क्योंकि भगवान संकट मोचन का कृपा तभी बनता है जब भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है। तो भगवान श्री राम और संकट मोचन जी का आमने सामने मंदिर है, प्रभु का दर्शन करते रहते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। दिव्य जगह है बालाजी। एक बार अगर आप गए तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बालाजी जाते समय कोई डर, कोई भय अपने मन में नहीं रखना है कि हम वहाँ जाएंगे कुछ मुझे दिक्कत, कुछ परेशानी होगी, कुछ ऐसा नहीं है। आप मन में निश्चिंत होकर जाइए। बाबा सब संकट हरते हैं सबका। और भीड़ देख सकते हैं, भक्ति श्रद्धा लोगों के अंदर कितना है, क्योंकि जय बालाजी, जय बाबा की, जय बालाजी, जय बाबा की नारे गूंज रहे हैं बाबा के दरबार में। दोस्तों जो हर जगह से थक जाता है वो सीधा सीधा बालाजी के पास जाता है और बाबा उनका संकट हरते हैं। यहाँ बालाजी सरकार में राम दरबार बालाघाटी वाले बाबा जी का दर्शन करिए आप लोग। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। और दर्शन मात्र से ही सारा संकट अर्जी पूरा हो जाता है। दोस्तों जाते ही आपको अर्जी लगा देना है बाबा कि आपके यहाँ आ गया। और ये हैं बालाजी महाराज के कोतवाल भैरव बाबा। उसके बाद में है प्रेतराज सरकार, प्रेतों के राजा प्रेतराज सरकार, जो जिसकी पितृ परेशानी में है, जिसको प्रेत बाधा से बंधे हैं, प्रभु का दर्शन करिए। जय प्रेतराज सरकार। इनके संकट से सब संकट दूर होता है। बालाजी सरकार सबका मनोकामना पूरा करें, सबकी संकट हरें। और ये है बालाजी का संकट मोचन का विकराल रूप। राम 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 तै सुमिरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन। भगवान के अत्यंत भक्त भगवान संकट मोचन हैं और हम सब बालाजी महाराज के भक्त हैं। और जो बालाजी के महाराज के भक्त हो गया उसे किसी भी भय से या किसी भी परेशानी से नहीं। ये हैं, आप तो सब देखे ही होंगे रामायण के कुछ दृश्य हैं। ये भगवान के दरबार है, सभी लोग ये हैं संकट मोचन मालिक। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है बालाजी महाराज में जाके जल लेना। जल लेना मतलब सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करना पड़ता है तो जल के लिए आपको 3 बजे भोर से ही लाइन लगाना पड़ता है। तब 7:15 पे जल बटना शुरू होता है दोस्तों। और फिर धीरे धीरे नंबर आता है जल का। सबसे बड़ी बात है कि इतना मारा मारी होता है जल के लिए, लेकिन हाँ जल आप एक ही डब्बा ले पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम 2 डब्बा ले जाके जल लें तो यहाँ मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 डब्बा लेने वाला तुरंत हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। आपको एक ही डब्बा जल और आपका भभूति बालाजी महाराज सब। और अगर आपको अपनी पेशी करनी है तो बाबा बालाजी की आरती में सुबह शाम आप 2 टाइम पहले जाइए। कोई भी संकट, कोई भी परेशानी अपने आप बाबा पेशी कर लेते हैं अपनी शरण में, क्योंकि शाम को 7 बजे से ही बाबा की सैनिक चलने लगते हैं। जो भी परेशानी आए हुए भक्त रहते हैं आरती में बैठते हैं और बाबा उसी टाइम अपने सैनिक के साथ चलते हैं और सभी भक्तों का संकट हरते हैं। अच्छे अच्छे प्रेत, अच्छे अच्छे बाधा, अच्छे अच्छे लोगों, अच्छे अच्छे क्रियाकर्म का बालाजी महाराज की कचहरी में पेश होते हैं और बाबा सुनवाई भी करते हैं उनका अंदर ही अंदर।
और सब संकट हरते हैं बालाजी महाराज। सुबह आरती होता है, शाम को आरती होता है बाबा जी का। और ये है समाधि वाले बाबा जी। बालाजी अगर गए तो आप समाधि वाले बाबा जी का दर्शन जरूर करें। तो बहुत ही दिव्य, आप बैठिए, बहुत ही शांति। समाधि वाले बाबा जी के 7 चक्कर लगाना पड़ता है बाबा, और फिर 5 चक्कर बाबा यहाँ लगाना पड़ेगा। और बहुत ही अत्यंत शांति आपको मिलेगा लास्ट में तो यहाँ पर ही। और उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप 3 पहाड़ी हो आइए, वहाँ पे पहाड़ पे वो भी दिव्य जगह है बाबा का। तो जय बालाजी, जय प्रेतरा सरकार, जय बालाजी, जय श्री राम।